बलिया बनेगा दूसरा दुबई। योगी आदित्यनाथ की क्या है बहुत बड़ी तैयारी। गदगद हैं वहां के लोग। योगी ने जो कहा था अब करके दिखाएंगे। जमीन में दफन है इतना तेल, दुबई की अर्थव्यवस्था भी हो जाएगी डीरेल। अब यूपी बन जाएगा सबसे नंबर 1। योगी ने भी खाई है तगड़ी सौगंध। बलिया में जो कुछ हो रहा है योगी की नजर पल पल पर है। योगी की टेबल पर रिपोर्ट कार्ड भेजी जा रही है। योगी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। योगी को पता है कि अगर एक बार तेल का खजाना मिल गया तो उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। अखिलेश यादव की भी सरकार थी, लेकिन अखिलेश के कार्यकाल में इतनी बड़ी खोज नहीं हो पाई। मगर योगी के काबिल अफसरों ने वो करके दिखाया जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। कब तक काला सोना निकलने जा रहा है, क्या कुछ अभी वहाँ पर स्थिति है? स्थानीय लोगों से हमने बातचीत करके पूरे माहौल को समझने की कोशिश की है। क्या खाड़ी देशों को मात देगा उत्तर प्रदेश का बलिया? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और ना उत्तर प्रदेश की टीम आ चुकी है बलिया के सागरपाली इलाके में, जहां पर ओएनजीसी ने दावा किया है कि यहां पर कच्चे तेल और गैस का भंडार मौजूद है। तो ना उत्तर प्रदेश की टीम आज इन दावों की पड़ताल करने आ पहुंची है सागरपाली में। आप सोचिए कि अगर यहां पर कच्चे तेल का भंडार पाया जाता है तो भारत को दूसरे देशों यानी खाड़ी ईरान और रशिया पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हर साल 10 लाख करोड़ से ज़्यादा खपत होती है, पैसा जाता है। और भारत अगर यहाँ पर कच्चे तेल का स्रोत पाया जाता है तो दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी और भारतीय इकोनॉमी के लिए ये रामबाण भी साबित होगा। बलिया की धरती ने देश को प्रधानमंत्री दिया, नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने 7 महीने तक देश की सत्ता संभाली और उसी बलिया डिस्ट्रिक्ट में ना उत्तर प्रदेश की टीम आ पहुंची है रट्टू चक गांव में। जी हां, ये वही गांव है जहां पर ओएनजीसी पिछले कई महीनों से लगातार खुदाई का काम कर रही है और कच्चे तेल के भंडार होने का स्रोत का भी दावा किया जा रहा है। और रट्टू चक के कई हम कह सकते हैं यूथ जो कि इस घटना के बाद, इस सूचना के बाद खासे उत्साहित हैं, उनसे ही हम चर्चा करते हैं कि गांव का आखिर क्या माहौल है। आप अपना नाम बताएं और गांव के लोगों का उत्साह बताएं, क्योंकि ये एक बड़ी बात है। अगर बलिया से कच्चे तेल का भंडार मिलता है तो दूसरे देशों पर निर्भर होने की आवश्यकता अब कम हो जाएगी। जी, मेरा नाम अश्वनी कुमार पांडे है। मैं रट्टू चक के पड़ोसी गांव आदर्श नगर का निवासी हूं। और जो ओएनजीसी ने तेल खोज निकाला है उसके बारे में लोगों की बहुत उत्सुकता है और ये जानना चाहते हैं कि अगर ये यहाँ निकल जाता है तेल, ऐसी अभी आशंका है लोग, लेकिन संकेत मिला है। 600 मीटर तक खुदाई हुई है, 3000 मीटर तक नीचे तेल और गैस की संभावना है। अगर मिल जाता है तो एक दिन पेपर में भी निकला था कि 2 जगह और खुदाई का काम होगा। बगल का नसीराबाद गांव और एक नरही गांव है, वहां खुदाई होगा। अगर मिलता है तो 300 किलोमीटर दूरी तक, यानी कि इलाहाबाद जो प्रयागराज अब नाम हो गया है, वहां तक की मिलने की संभावना है। अगर मिल जाता है, भारत इकोनॉमी में बहुत आगे जाएगा। जो हम रूस, अमेरिका और सऊदी के देशों पे निर्भर रहते थे तेल के लिए, अब डिपेंडेबल नहीं रहना पड़ेगा। हम स्वयं अपने पैरों पे खड़े होकर और विश्व में पहला कदम, जो देखिए आज़ादी के समय से बलिया का नाम है। बलिया सन 1942 में ही आज़ाद हो गया था। 14 दिन के लिए आज़ादी मिली थी। प्रथम कलेक्टर जहाँ तेल मिला है, चित्तू पांडे जी प्रथम कलेक्टर बलिया के हुए। और अब बलिया की पहचान पूरे विश्व में होगी कच्चे तेल के मामले में। बिल्कुल आत्मनिर्भर बनेगा भारत, आत्मनिर्भर बनेगा यूपी। और यूपी क्या ना सिर्फ बलिया ज़िला बल्कि आसपास के इलाकों में भी खासा हम कह सकते हैं विकास देखने को मिल सकता है। तमाम यूथ भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, आपके ही गाँव में नज़दीकी कच्चे तेल का भंडार पाए जाने का दावा किया जा रहा है। यहाँ मैं गांव-गांव घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अभी भी काफ़ी पिछड़ा है ये इलाका। तो कच्चे तेल का भंडार मिलने के बाद निश्चित रूप से यहाँ पर रोज़गार में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आप लोगों में कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। जब काम अभी प्रोसेस में है, अभी जैसे कि बताया चाचा जी ने कि अभी 600 मीटर का खुदाई चालू हुआ है, जबकि अनुमानित है 3,000 मीटर के।
अगर जब सच में अगर ऐसा होता है तो ज़रूर पूरे प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का भी विकास होगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ के युवाओं को भी ज़रूर रोज़गार मिले। अभी आप क्या कर रहे हैं? हम तो अभी ग्रेजुएशन किए हैं, बीएड किए हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। आगे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी? जी हाँ। तो अभी तैयारी में है हम लोग भी और छोटा मोटा अपना रोज़गार करते हैं बस। हाँ। तो रोजगार के अवसर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। और भी लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर तेल का निकलने का उम्मीद है, निकल जाएगा तो और अच्छा रहेगा हम लोग बलिया जिला का। अब हम लोग भारत भी आगे और आगे में की बढ़ेगा। अभी तक तो कृषि पर आधारित है, खेती बाड़ी पर आधारित है ये पूरा इलाका, लेकिन अगर क्रूड ऑयल मिलता है यहाँ से तो उस पर भी अब डिपेंडेंसी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, फैक्ट्रियाँ बनेंगी। हाँ, मिल जाएगा तो रोज़गार तो मिलेगा और रोज़गार सबको युवा को मिलेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, आप क्या कहेंगे बाबूजी? आप तो बदलते बलिया को भी आपने देखा होगा, चंद्रशेखर के बलिया को भी देखा और योगी के बलिया को भी आप देख रहे हैं, क्या तस्वीरें बदली हैं? सब खुशी है, सबको खुशी है, उन लोगों को होने से और तेल निकलने से खुशी है। हाँ, हम लोग का भारत आगे हो गया, यही तो है। यूपी में हाँ, यूपी में आगे है हमारा देश। हाँ, ठीक। आपका नाम बताएं क्या? जय मंगल जी। क्या करते हैं सर आप? हम रोडवेज में इंक्वायरी में पूछताछ में हैं। जी जी। यहाँ रट्टू चक गांव की बात की जाए या आदर्श नगर की बात की जाए, आपने जब सुना तो क्या आपका रिएक्शन रहा? बहुत दिल में खुशी हुई, इतना खुशी हुई कि इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। हाँ, जितना हम लोग यहाँ बेकारी झील रहे थे अब सब समाप्त हो जाएगी जीगू जी के राज में। हाँ हाँ हाँ। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। हम लोग बहुत खुशी है रोजगार के लिए। यहाँ के युवाओं के लिए आप क्या कहेंगे? वो एकदम उनका ज़िंदगी बदल जाएगा। ये मारे लड़के फिर रहे हैं, फिर यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा और बहुत खुशी हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ निकल जाए। भगवान से विनती भी करते हैं कि हे भगवान ये ज़रूर निकले। तो आपने सुना, ये रट्टू चक गांव के निवासी हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर जो यूथ आपको नज़र आ रहा है उनके लिए अवसर बढ़ेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब, और आपने कितना उत्साह देखा फिर जब आपको इसकी सूचना मिली? हम लोगों के बीच तो बहुत ही उत्साह हुआ क्या, और ये भी हम लोग की एक साधन हो गया कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा, ताकि हम लोग की इस जब से सुने हम लोग के अंदर एकदम खुशी का लहरें दौड़ चुकी है, क्योंकि हम लोग के यहाँ रोजगार मिलेगा। जी। अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? हम लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं। डिफेंस की तैयारी, देश की रक्षा करने का जिम्मा। और बलिया तो क्रांतिकारियों की ज़मीन भी रही है। यहाँ बगल में ही चित्तू पांडे जी हैं। तो कैसे उन्हीं से प्रेरित होकर के आप लोग डिफेंस में जा रहे हैं? डिफेंस में जाने का क्यों निर्णय लिया? जी, डिफेंस में जाने का हम लोगों के हम लोग बाबा बता ही हैं कि हम लोग 1946 की मतलब 42 में यूँ ही 14 दिन के लिए आज़ाद हो गए थे। हम लोग क्रांतिकारी की धरती से हैं, तो हम लोग क्रांतिकारी जैसे रहेंगे ही। तो देश की रक्षा करने की शपथ इन्होंने लिया है, बीड़ा उठाया है, और यही बलिया की पहचान है, बागी बलिया की पहचान है। आप कुछ कहना चाहेंगे जब आपको पता चला कि यहाँ पर इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी घटना हुई है, कच्चे तेल का भंडार पाया गया है? आप क्या करते हैं बताएं? हाँ, हम बेरोजगार हैं और हम सुने हैं, तो जब से सुने हैं जब से खुशहाली है। तो खुश हैं यहाँ के युवा। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, बताएं? बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे तेल निकला है और रोजगार भी बढ़ा है यहाँ पे। आप क्या करते हैं? डिफेंस की तैयारी करते हैं हम भी। आप भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं? तो कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं? 2018 से तैयारी कर रहे हैं। रोजगार मिले तो बड़े बुजुर्ग हों, युवा हों, सबका कहना है कि गांव अभी तक सिर्फ कृषि पर आधारित है, और अगर क्रूड ऑयल यहां से निकलता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी बात होगी। और ना सिर्फ यूपी बल्कि भारत जो अभी दूसरे देशों पर निर्भर है, चाहे खाड़ी देश हो या फिर रशिया हो, उन पर निर्भरता निश्चित रूप से कम होती जाएगी। 80% जो तेल का आयात होता है उसमें भी कटौती दर्ज की जाएगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो गांव के निवासी हैं उनका कहना है कि वाकई एक बहुत बड़ी बात है, खुशी की लहर है, और हम सभी के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
जो बलिया कभी महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी की भूमि से नाम से जाना जाता था, बागी बलिया के नाम से जाना जाता था, क्या अब उसकी एक नई पहचान बनने वाली है? क्योंकि बलिया के सागरपाली इलाके में कच्चे तेल का भंडार होने का स्रोत पाया गया है और यही वजह है कि ओएनजीसी ने करीब 1.5 साल पहले इस किसान की ज़मीन को लीज पर लेकर के यहाँ पर पहले कंक्रीट का आप देखिए पूरा ये बेस तैयार किया और उसके बाद आसाम से तमाम अत्याधुनिक मशीनें मंगाई गई और उसके बाद यहाँ पर खुदाई का काम किया जा रहा है। दिन रात यहाँ 24 घंटे जो मजदूर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ से गंगा का जो किनारा है वो 2 किलोमीटर है और 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर गहराई पर ही कच्चे तेल का भंडार होने का दावा किया जा रहा है। सैटेलाइट से सर्वे किया गया और उसके बाद ओएनजीसी इस का दावा कर रही है कि यहाँ पर अगर 3000 मीटर तक खुदाई की जाए तो यहाँ पर कच्चे तेल का भंडार पाया जा सकता है। यही वजह है कि यहाँ पर लगातार खुदाई चल रही है और आप सोचिए कि अगर यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में अगर कच्चे तेल का स्रोत पाया जाता है तो भारत जो कि तीसरे नंबर का देश है चीन और अमेरिका के बाद, जो कि ऑयल कंजप्शन करता है, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। भारत करीब 80% तेल दूसरे देशों से मंगाता है, उसमें खाड़ी देश भी शामिल हैं, इराक, ईरान से, सऊदी अरब से, साथ ही साथ रशिया से जो इंपोर्ट होता है तेल उसमें कटौती होगी और करीब करीब हर साल 10 लाख करोड़ से ज़्यादा जो रुपए खर्च होते हैं उनमें भी कमी देखने को मिल सकती है। यानी कि भारत जो है, उत्तर प्रदेश जो है वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है और यही वजह है कि चाहे योगी सरकार हो या मोदी सरकार लगातार इस प्रोजेक्ट पर अपनी निगाहें गाड़ी हुई हैं और यहाँ पर आप देखिए कि ये बड़ी सी मशीन है और इसी के ज़रिए यहाँ पर लगातार ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। यहाँ पर कई सारे कर्मचारी ओएनजीसी के लगातार मौजूद हैं और अनवरत ये काम जो है वो चल रहा है, जो कि हम कह सकते हैं कि अगर ये मिशन जो है पॉसिबल होता है तो एक बड़ी उपलब्धि भारत की झोली में आएगी। भारत जो है वो इंडियन इकोनॉमी भी इससे काफ़ी बूस्ट होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।